गुना लोकसभा क्षेत्र, बेशक आप इसे देश की हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया के लिए पिछला चुनाव एक नाइटमेयर की तरह था। उस चुनाव में जब वो कांग्रेस में थे, उन्हें यहाँ कामयाबी नहीं मिली। मोदी लहर में बीजेपी की जानिब से खड़े हुए एक अनजाने नाम और अनजाने चेहरे केपी यादव ने उन्हें यहाँ से हराकर सियासी पंडितों को तो हैरान किया ही, सिंधिया और उनके समर्थकों को भी हक्का बक्का कर दिया था। यही वजह है कि इस बार सिंधिया मोदी का चेहरा और मोदी का नाम साथ होने के बाद भी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और बेटे महान आर्यमन सिंधिया यहाँ चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। तीनों अलग अलग इलाकों में अल सुबह निकल जाते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं। अहम और खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में जो कुछ यहाँ नहीं हो पाया, उसे पूरा करने का वादा भी करते हैं। भारतीय के सपनों को अपना संकल्प बनाकर सिद्धि में परिवर्तित करेंगे मेरे भाइयों। फिलहाल हम सकतपुर में हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि गुना लोकसभा एक ऐसा इलाका है जो आधा कस्बाई और आधा ग्रामीण है। लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं देख रहा हूँ कि यहाँ महिलाएं बहुत मुखर हैं। महान आर्यमन एक बात बार बार दोहराते हैं कि वो यहाँ हर एक शख्स से मिलकर जाएंगे। ऐसा मैंने कम देखा है कि एक छोटी सी सभा लेने के बाद भी कोई राजनेता एक एक शख्स से, खासकर महिलाओं से मिलने की कोशिश करे। जाहिर है कि ये सियासत में महिलाओं की बढ़ती ताकत और शक्ति की तरफ इशारा करता है। और ये बात भी बताता है कि 33% आरक्षण के बाद राजनेताओं को महिलाओं की न सिर्फ और सुनना पड़ेगी, बल्कि वो महिलाएं जो अपने घर गृहस्थी और आसपास के माहौल को लेकर बेहद सतर्क रहती हैं, उनसे सावधान भी रहना होगा, वरना उनका गुस्सा उनसे सत्ता की चाबी को बहुत दूर कर सकता है। कमल के फूल पे बटन दबाना। इस बार हम आएंगे, 5 साल बाद हम आ रहे हैं, हम आपका पूरा काम करवाएंगे, ठीक है? आप चिंता मत करो, ठीक है? क्या मांग रखी है आपने? कमल का फूल। मांग आप कह रही थी ना? रोड सही होने चाहिए, हमारे बुलाजी की चौतरा बनने चाहिए पक्का, और पानी होने चाहिए हमें। अब आप बड़ी कुशलता से आपने अपनी मांग भी रख दी और कमल का फूल भी बता दिया। हाँ, आपको तो राजनीति में होना चाहिए। हाँ राजनीति में आएंगी 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 आएंगी। वाकई आपका जेस्चर बड़ा जबरदस्त है। हाँ, मतलब मैंने देखा पंचायत चुनाव से आजमाइए आप। आजमा ले हम। आजमा लिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 100% भाजपा आएगी। 100% भाजपा। और हाँ। खुश है युवराज साहब, महाराज साहब के आने से यहाँ बहुत जनता खुश है। जनता सब बहुत जागरूक, हाँ सच बहुत खुश है। अच्छा वे और जागरूक है सब यहाँ वो गलती कैसे हो गई थी पिछली बार? मोदी जी को समझे लोग बाग, वो जे समझ नहीं पाए कि उन्होंने कहा मोदी जी आ रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं ये? ठीक कह रहे हैं, यही बात। मैंने देखा कि 5 साल जो सिंधिया साहब नहीं रहे यहाँ जनप्रतिनिधि, तो कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर आप भी थोड़ा सा अटकते हैं कि भैया मौका तो दो। अब जी क्या कहेंगे इस पे? तो समझाना पड़ता है कि हम 5 साल के लिए हम थे नहीं, लेकिन अब आके हम चाहते हैं कि अब वो बदलाव का लहर और मजबूत करें। हम जो हमारे पार्टी बीजेपी का काम है, जो लाभ हमें उनको देना चाहिए जनता को, वो हम दिलवाना चाहते हैं। जो योजनाएं, जो नीतियां हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को उसका लाभ मिले और हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम और प्रगति और विकास हर क्षेत्र में लेके आना चाहते हैं, ताकि चाहे आप स्वच्छ भारत के बारे में बात करें, चाहे आप रोड सड़कें के बारे में बात करें, और चाहे आप पानी बिजली की जो समस्या जो रह गई हैं थोड़ी छोड़ी, वो भी हम हल करना चाहते हैं। जी, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं आप? 5 सालों में मैं नहीं कहूँगा बहुत कुछ बदल गया, जनप्रतिनिधि भी बीजेपी के रहे यहाँ से, इसलिए बहुत कुछ कहने के लिए भी ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव था, यहाँ सारी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, फिर भी एक कनेक्ट जो था वो 5 साल थोड़ा तो डिस्टर्ब हुआ है। थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, और मैं चाहते हैं कि हम फिर से हर एक घर में बसे, हर एक दिल में बसे। और कैसे बसेंगे जब यहाँ पे लोगों को प्रगति और विकास दिखेगी, उनको लाभ मिलेगा और वो महसूस करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे काम से जिस तरीके से
पीढ़ियों से काम करते हुए जा रहे हैं हमारी परिवार, उसी तरीके से हम जो जनसेवा है, जो प्रगति और विकास है, इन लोगों को वापस उस मार्गदर्शन पे लेके आएं ताकि सब खुश रहें, सब संतुष्ट रहें, क्योंकि जब हमारी जनता खुश और संतुष्ट रहेगी तभी हम खुश और संतुष्ट रहेंगे और तभी हम और मजबूत रहेंगे। मेरा भी बेटा है और हमारे जड़ हैं, जैसे पेड़ के जड़ होते हैं, जनता हमारे जड़ हैं, जब जनता मजबूत होगी हम मजबूत होंगे। मेरा भी एक युवा पुत्र है और मैं अक्सर उसको एडवाइस देता हूँ और वो कई बार मुझे भी एडवाइस देता है। हम दोनों एक दूसरे को सलाह देते हैं। पापा से आपको क्या सलाह मिलती है और कई बार हम्बल तरीके से आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? वो हमेशा कहते रहते हैं कि आपको हमेशा अपनी जनता के साथ ज़मीन पे रहना चाहिए। इसलिए मैं घर घर उनसे सीख के जब मैं जाता हूँ, मैं हमेशा एक एक व्यक्ति को मिलता हूँ ताकि सबको समय मिले, जो भी जो अपने मांगे हैं, उनकी शिकायत है, वो अपने दिल से वो आराम से बाहर निकाल सके और मैं उनको समझा भी सकूं कि क्या हमारा प्लान है, हम कैसे उनके समस्या हैं उनको बंद करें, उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलते जाए। तो वो भी एक स्टाइल है जो मैंने उनसे सीखा है। दूसरी चीज़ है, जब हम बात करते हैं तो मेरा जो रुचि है वो हमेशा खेल में रहा है। तो मैं उनसे जब चर्चा करता हूं तो हम खेल के बारे में बात करते हैं कि कैसे ज़मीनी स्तर पे हमें हमारे युवाओं के लिए हम यहाँ से खिलाड़ियाँ कैसे बनाएं, कहाँ हम ग्राउंड बना सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवा सकते हैं और कैसे उसको रोड से कनेक्टिविटी करवा सके। और हम पर्यटक के बारे में भी बात करते हैं, जैसे चंदेरी, अशोकनगर, गुना में अगर हम और पर्यटक ला सकें तो उस पर भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और ये एक नौजवान, एक युवा का दृष्टिकोण है जिस पे हम बात करते रहते हैं और अब वो हम देख रहे हैं आस्ते आस्ते वो बाहर आ रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा गुना और शिवपुरी में अभी नए हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं ताकि वहाँ से और कनेक्टिविटी बढ़े, देश के विभिन्न क्षेत्र से लोग हमारे क्षेत्र में आए, बिजनेस व्यापार शुरू करें, फैक्ट्री खोलें और पर्यटक भी बढ़ें, इससे सबको लाभ मिलेगा। सकतपुर की इस सभा में महिलाएं काफी बड़ी तादाद में हैं। ये बात मुझे चौंकाती है और देख रहा हूँ कि महान आर्यमन सिंधिया यहाँ एक नया नारा देते हुए नजर आते हैं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में पीएम मोदी, राज्य में सीएम मोहन यादव और यहाँ लोकल एरिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो फिलहाल राज्यसभा सांसद होने के साथ यहाँ से लोकसभा सांसद के उम्मीदवार भी हैं। इस सभा में मैं महान आर्यमन को बोलते हुए सुन रहा हूँ, लोगों से मिलते देख रहा हूँ। वो मैच्योर नजर आते हैं, उनकी हिंदी अच्छी और नफासत से भरी हुई है। बिना कहीं अटके अपने एक्सप्रेशंस को लेकर वो बेहद क्लियर हैं। ये बात भी वो आमतौर पर कहते हैं कि इस सभा के बाद मैं सबसे मिलूंगा। हिंदी बड़ी अच्छी है आपकी। नहीं, बहुत बहुत दिन में अपने पिता से मिलते हैं। जी, आज मैं आपको देख रहा हूँ, मैं महाआर्यमन को देख रहा हूँ, बहुत विनम्र, डाउन टू अर्थ, ज़मीन पे। वक्त के साथ जब 10 साल बाद मैं कभी आपसे मिलूँ और बूढ़ा हो जाऊँ और फिर आपसे मिलूँ, ये सारे लोग भी आपसे मिलें, आप ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, हमारा स्टाइल ही ऐसे ही भैया। 3 साल के तो हम मंडी में रहे हैं। और सब्जी बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही हमारा स्टाइल है। तो हम तो लोगों के बीच में आते हैं, खाना पकाते हैं, खेलते हैं, मंडी में समय बिताते हैं, तो यही हमारा स्टाइल है और ऐसे ही स्टाइल रहते जाएगा। जी, तो ये महाराजा नहीं है, ये जनता के बीच के उनके हिस्से के। जब युवाएं मुझे पूछते हैं, मैं उनको कहता हूँ मुझे आर्यमन कहो। और आपको याद होगा जब मेरे दादाजी भी होते थे तब सब उनके भैया खिलाते थे। यहाँ मुझे नीतू कुशवाहा नाम की ये लड़की मिलती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर वो काफी मुखर होकर अपनी बात कहती है। वो फिलहाल बालिग नहीं हुई है। नीतू के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी नहीं मिल पाया है। वो महान आर्यमन को बता रही है कि बार बार आवेदन के बाद भी उन्हें घर नहीं मिला। महान आर्यमन किसी सुलझे राजनेता की तरह उन्हें समझाते हैं कि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, घर के लिए कुछ करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू कुशवाहा। रीतू, ये रीतू है? नीतू है। नीतू, हाँ। नीतू किस क्लास में हो? 12th में आई हूँ अब। नीतू की आंखों में आंसू हैं। इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए कई बार फॉर्म भरा लेकिन घर नहीं बन पाया। हाँ, अभी तक घर ही नहीं बन पाया। इतनी बार नाम आ गया है पर नाम होता ही नहीं है। आपके मम्मी है आपकी यहाँ? नहीं है। नहीं है, मम्मी घर पर है अभी। अब आप देखिए कि लड़कियाँ अपनी, आपके भाई भी हैं कोई?
है भाई है। वो कहने नहीं आए, आप कहने आए। आते हैं, सब कहने आते हैं पर सुनते ही नहीं है कभी। लेकिन आपके आंसुओं ने तो आज कहानी बना दी है। मुझे लगता है अब जल्दी घर बना दिया, अभी तक सुनवाई होती तो जब आंसू आते ही नहीं। हाँ, अब घर बन जाते, घर में पानी टपकता है, जब हम तकलीफ तो हमको होती है ना। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि नीतू जो है, नीतू के ये आंसू निश्चित तौर पर परिणाम तक पहुंचेंगे और ये लड़कियों की, बेटियों की अपने घर, अपने पेरेंट्स को लेकर जो चिंता है उनके मन में, ये दिखाती है। और नीतू बहुत मुखर है। नीतू, तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत शुभकामनाएं तुमको, बहुत आशीर्वाद है। इस सभा में जहां तक नजर जाती है, मैं देखता हूं कि महिलाएं अपनी बात खुलकर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं और उनकी बात कहने का अंदाज कहीं से भी कमजोर या दबा हुआ नहीं है। मुझे बताया गया है कि सकतपुर में बीजेपी का काफी प्रभाव है। यहाँ वोटिंग में भी बीजेपी का दबदबा दिखता है। शायद यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं और पुरुष काफी आत्मविश्वास से भरे हैं। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे सिंधिया घराने से उनका घर का रिश्ता है। मेरे पिता ने मुझे बोला था कि जब तक तुम हर एक व्यक्ति को सुनोगे नहीं, जब तक उनकी मांगे नहीं सुनोगे, उनकी शिकायत नहीं सुनोगे, यहाँ से नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे। तो मैं वही करने आया हूँ और मैं हर चीज़ में अब नोट करूँगा। आपके हर निवेदन मेरे पास रखे हुए हैं, एक एक फाइल में। क्या बिल्कुल। और मैं यही तो, पुरुष चुपचाप हैं और महिलाएं लगातार बोल रही हैं। महान आर्यमन इन महिलाओं के हर एक समूह के पास जाते हैं और मिलते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि करीबी राब्ता कायम करने के लिए महिलाओं की तरफ हाथ भी बढ़ाते हैं। कुछ महिलाएं हाथ मिलाती भी हैं और कुछ ग्रामीण परंपरा को निभाते हुए हाथ नहीं मिलाती। हालांकि सभी आत्मविश्वास से लबरेज होकर बात करती हैं। महान आर्यमन लगातार घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माय मंडी नाम का एक ऐप भी अपने पार्टनर के साथ चलाते हैं, जो किसानों के फल और सब्जी लेकर देश के दूसरे इलाकों में भेजने की मार्केटिंग से जुड़ा है। ये युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित है और यही वजह है कि इस छोटी सी उम्र में 3 काम कर रहे हैं। पहला, अपने स्टार्टअप को संभाल रहे हैं। दूसरा, आईपीएल की तर्ज पर एमपीपीएल को लेकर आ रहे हैं, जिसकी रूपरेखा इलेक्शन के बाद फाइनल होगी। तीसरा, वो चुनाव प्रचार में लगे हैं। वो कहते हैं काम तो करना ही पड़ेगा। ये बताइए मुझे कि पहले तो माय मंडी कैसा चल रहा है आपका स्टार्टअप? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हम अपना QR कोड लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे व्यापारों के लिए, तो अभी अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है, तो मैं उस पर भी फोकस कर रहा हूँ, इस पर भी फोकस कर रहा हूँ। कमाल है। और मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग भी लेके आ रहे हैं। तीसरी चीज है जो इस पे फोकस कर रहे हैं हम। फोकस करें तो कैसे मैनेज करते हैं ये सब? करना पड़ता है, युवा है, उदाहरण पेश करना पड़ता है हमारे युवाओं के लिए। उदाहरण पहले तो प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद पूज्य पिताजी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बिल्कुल, वो दोनों मेरे लिए एक बहुत अच्छे उदाहरण है। काम कैसे करा जाता है, अलग अलग चीजें कैसे मैनेज करे जाते हैं, तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एक उदाहरण हूँ अपने युवाओं के लिए। उनको दिखाना चाहता हूँ कि हम खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपने खुद अपने स्टार्टअप से भी बताया। क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, ये कहा जाता है। तो आप हैं भविष्य, आगे जाके हो सकता है आपका मन करेगा या निश्चित तौर पर लोगों का प्रेशर होगा, तो इस गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, शानदार अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ बल्लेबाजी करेंगे। देखिए, आपको भी पता है, मेरे दादाजी ने हमेशा कहा है कि इस परिवार में जनसेवा हमारे खून में, हमारे DNA में है। तो उन्हें हमेशा कहा था माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम आपके लिए राजनीति हो सकता है, आपके लिए खेल हो सकता है, आपके लिए व्यापार हो सकता है, आर्ट हो सकता है। आप चुनिए जो आपका माध्यम है। ये नहीं है कि राजनीति ही आपका माध्यम है। जनसेवा आपके खून में है, आपके दिमाग में, आपके सोच में है। तो चाहे आप कुछ भी कर जाए, आपको अपने दिमाग में जनसेवा रखना चाहिए। और मैं वही सीख अपने ज़िंदगी में अपनाया है मैंने। तो चाहे कुछ भी मैं कर लूँ, आप माय मंडी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी हम जनसेवा कर रहे हैं। हम अपने व्यापार को और मजबूत कर रहे हैं और हम अपने ग्राहक का ज़िंदगी और मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें भी जनसेवा है। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करता हूँ। दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं अपना फोकस मेरे स्टार्टअप पे।
शादी के सवाल पर वो शर्मा जाते हैं। कहते हैं अभी शादी पर बात नहीं होगी, शादी के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तमाम व्यस्तता के बीच में माफ कीजिएगा निजी प्रश्न है, आपके परिवार में विवाह की भी जल्दी परंपरा है? ऐसे कोई बात नहीं है भैया। आप नहीं, ये है तो एक अनिवार्य व्यवस्था। नहीं अभी नहीं, कुछ अभी कोई जल्दी नहीं, छूटने लग गए हैं। तो शादी के नाम पे पसीने? हाँ पसीने। अभी तो मैं अपने स्टार्टअप पे फोकस कर रहा हूँ और मैंने अपने पिता की सहायता। फिलहाल यही स्टार्टअप, शादी का स्टार्टअप बाद में देखेंगे। अब अभी उसके लिए आत्मनिर्भर बनना। जी। चुनाव की आपाधापी के बीच खबर आती है कि दिल्ली में महान आर्यमन की दादी माधवी राजे सिंधिया बीमार है। इस बीच उनकी मां प्रियदर्शनी राजे सिंधिया 1 और 2 मई के दौरे को कैंसिल कर दिल्ली पहुंच जाती हैं। इधर आर्यमन सिंधिया उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। वो प्रचार के बीच भी लगातार दिल्ली में संपर्क बनाए हुए हैं। बतौर एक राजनेता ये भी जिंदगी का एक पहलू है। जहां एक और चुनाव सिर पर खड़ा है तो वहीं परिवार की सबसे अहम मेंबर बीमार है। पिछले बार के खराब नतीजे की वजह से इस बार चुनाव को सिंधिया परिवार बेहद अहमियत दे रहा है। जीत के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। फिलहाल यहाँ रोड शो का छोटा सा सिलसिला शुरू हो चुका है। ये गुना का मेन मार्केट है जहाँ भीड़भाड़ भी है। महान आर्यमन लोगों से लगातार मिल रहे हैं। यहाँ उनका छोटा सा भाषण भी होता है। आप ऐतिहासिक तौर पे देखिए, ये परिवार ने हमेशा आप लोगों के बारे में सोचा है। ये परिवार ने हमेशा पहले जन सेवा रखा है और फिर बाद में सब कुछ और। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपकी विशेषता है। कोई और क्षेत्र के पास ऐसे परिवार नहीं है जो सालों से आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। ये मैं आपको खुलेआम बोल दूं। और एक और चीज है, और ये मैं सच में कह रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आपके श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आपके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मंच पे साफ साफ पूरे देश को कह दिया है कि अगर देश में कोई जनसेवक हो जो अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहा है तीव्र गति से, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ से आगे भी उनके कई कार्यक्रम हैं। इस दौरान वो गुना के लोकल विधायक के घर भी मिलने पहुँचते हैं। यहाँ चाय पीकर वो फिर निकल पड़ते हैं आगे के सफर के लिए, जिसकी बारीकियों और पेचीदगियों से वो बिल्कुल सही टाइम पर रूबरू हो रहे हैं, वाकिफ हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं यहाँ महिलाएं बहुत मुखर हैं। क्या ये परिवर्तन मध्य प्रदेश में और देश में आप देख रहे हैं कि पुरुष एक भी बात आपके सामने नहीं की किसी पुरुष ने, सारी महिलाएं फुल ऑफ क्वेश्चंस। देखिए मैं जानता हूँ, मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसे ही, मेरे माँ मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। हमारी जो माताएं हैं यहाँ पे खड़े हैं, वो हर परिवार के लिए अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहती है और वो हर परिवार को अपनी परिवार को आगे लेके जाना चाहती है। तो ये हमें संकेत देता है कि हमारे जो माताएं बहनें यहाँ खड़े हैं वो सशक्तिकरण उनके पास है और उनकी आवाज़ कोई शांत नहीं कर सकता है। और हम हर एक आवाज़ को सुन के जाएंगे और खाली सुनेंगे नहीं, लेकिन इस पे काम करवाएंगे और जल्द से जल्द आपको फिर आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ओठों में सिर्फ मुस्कुराहट होगी। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट आशीष से कहूंगा इन चमकती हुई आंखों की तरफ ले जाएं महिलाओं की, जो उम्मीद से भरी है, आशा से भरी है और उनका एक्सपेक्टेशन है वो अपने घर की, अपने गांव की, अपनी मजरे टोले की समस्याओं के साथ यहाँ मौजूद हैं और चाहती हैं। और ये बदलते भारत की बहुत बेहतरीन तस्वीर है। अभी एक फिल्म काफी चर्चा में है, लापता लेडीज, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात है और यहाँ मैं उसको देख रहा हूँ कि ये फिल्म में तो दिखाया है कि इमर्ज करता है, लेकिन यहाँ तो वो उभर के सामने आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ शरद द्विवेदी, सकतपुर, गुना लोकसभा क्षेत्र।